परम पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना हमने सुनी। एक फरिश्ता कुछ लिख रहा था, तो वहां एक व्यक्ति था, उसने कहा क्या लिख रहे हो? कि आपका नाम लिख रहा हूं। क्यों? कि खुदा से जो प्यार करता है उनकी लिस्ट तैयार हो रही है। बोला मैं खुदा से प्यार नहीं करता हूं। तो दूसरे दिन वापिस वह फरिश्ता आया, लिख रहा था, तो कहा कल आपको मैंने मना किया था ना, तो क्या लिख रहे हो? कि नहीं, आज मैं उन लोगों की लिस्ट लिख रहा हूं जिनसे खुदा प्यार करता है। अपने धर्म संघ के एक वरिष्ठ संत, विशिष्ट संत, शासन गौरव संघ परामर्शक मुनिश्री मधुकर जी स्वामी, जो ऐसे थे, तेरा पंथ के खुदा से भी प्यार करते थे और खुदा भी उनसे प्यार करता था। तो ऐसे महापुरुष का आज आचार्य श्री महाश्रमण जी की सन्निधि में, जिन्होंने आचार्य श्री महाश्रमण जी को युवाचार्य श्री के रूप में देखा और आसीन में कई बार पूज्य प्रवर मधुकर जी स्वामी के पास में पधारते, क्योंकि मधुकर स्वामी की इतनी अस्वस्थता थी, उसके बावजूद भी उस स्थिति में आचार्य प्रवर पर, युवाचार्य श्री पर जो गीत की रचना की, उस समय आचार्य प्रवर के समक्ष ही मुनिश्री ने गाया था। तो ऐसे मुनिश्री मधुकर जी स्वामी का आज जीवन ग्रंथ, उनकी जीवनी, जो आचार्य तुलसी ने, जिनके बारे में इंगियागार संपन्ने यह फरमाया था, तो इस ग्रंथ का यही नाम रखा गया है, इंगियागार संपन्ने मुनि मधुकर। और नीचे आचार्य प्रवर द्वारा, जो उस समय युवाचार्य प्रवर थे, तो गीत का फरमान कराया था, मुनिवर मधुकर स्वाम गण में गौरव पाया जी। मुनिवर मधुकर स्वाम गण में गौरव पाया जी। तो उनकी जीवनी आज आचार्य प्रवर के समक्ष प्रस्तुत हो रही है। जैन विश्व भारती जिसने प्रकाशन किया है, और जैन विश्व भारती अध्यक्ष से अधिकृत व्यक्ति पूज्य प्रवर के समक्ष उस कृति को लोकार्पित करने जा रहे हैं। श्री अशोक जी संचेती दिल्ली और मधुकर जी स्वामी के ज्ञातिजन वे यहाँ आगे उपस्थित होकर के उस कृति का लोकार्पण करेंगे। नीचे नीचे यहाँ पर जी स्वामी का जीवन वृत्त है। पहले संत कोई बोल, संत बोल से, संत पहले बोल दें फिर। इस कृति को शासन श्री मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी ने तैयार किया है, और बहुत सारे संत मधुकर जी स्वामी के पास में रहे, उनसे धर्म संघ के संस्कारों से संस्कारित हुए मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी अपने विचारों के साथ में।
परम पावन आचार्य प्रवर, आदरणीय साधु साध्वीवृंद, भाई और बहनों, मुनि श्री मधुकर जी स्वामी का जीवन वृत्त आचार्य श्री के कर कमलों में प्रस्तुत की गई। मुनि श्री मधुकर जी स्वामी संघ के एक विशिष्ट संत थे। उनके महाप्रयाण के पश्चात पूज्यवरों का जो संदेश प्राप्त हुआ, श्रद्धेय आचार्य प्रवर और उस समय के युवाचार्यवर, उसका पहला ही वाक्य था, संघ परामर्शक शासन गौरव। मुनि मधुकर जी का स्वर्गवास एक दुष्पूरणीय क्षति का एहसास करा रहा है। जिस व्यक्ति का कालहरण प्राप्त करना संघ के सर्वोच्च नेतृत्व को एक दुष्पूरणीय क्षति का एहसास कराता है, वह व्यक्ति अपने आप में एक विशिष्टता लिए हुए है, यह बात स्वयं सिद्ध हो जाती है। मुनि श्री मधुकर जी स्वामी ने गुरुदेव श्री तुलसी की बहुत लंबे समय तक अत्यंत जागरूकता एवं आत्मनिष्ठा के साथ सेवा की। लगभग 4 दशक तक उनको यह अवसर प्राप्त हुआ। मुझ जैसे अनेक व्यक्ति उसके साक्षी हैं, किस प्रकार वे सेवा करते थे। मुझे लगता है कि वे, कहना चाहिए कि वे गुरुदेव तुलसी के हनुमान थे। जिस प्रकार वे सेवा करते थे उसमें एक दक्षता परिलक्षित होती थी। सेवा अवसर पर कोई भी कर सकता है, करता है, लेकिन वे जो काम करते थे, सेवा करते थे, एक विशेष प्रकार की दक्षता परिलक्षित होती थी उसमें। तो एक हनुमान थे। मुनिश्री की गुरुदेव की सेवा में नियुक्ति में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन्होंने ही उन्हीं का मुनि श्री मधुकर जी स्वामी का नाम गुरुदेव को सुझाया था और उनके निवेदन पर ही मुनिश्री की नियुक्ति गुरुदेव तुलसी की सेवा में हुई थी। तो जिस प्रकार वे सेवा करते थे उससे आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी एक अतिरिक्त संतुष्टि का भाव था कि मैंने जिस व्यक्ति का चयन किया वह व्यक्ति बहुत अच्छे ढंग से गुरुदेव की सेवा कर रहा है। उनके स्वर्गवास के पश्चात जब उनकी स्मृति सभा हुई तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने स्मृति सभा में फरमाया कि मुनि मधुकर जी ने गुरुदेव श्री तुलसी की सेवा का जो दायित्व उनको दिया गया था उसका उन्होंने 100% ही नहीं बल्कि 125% निर्वाह किया। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के दिल में उनकी सेवा के प्रति कैसा ऐसी भावना थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव श्री तुलसी स्वयं उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न थे। गुरुदेव की आत्मकथा में, जीवन दर्शन में अनेक स्थलों पर गुरुदेव ने अपनी प्रसन्नता और संतुष्टि को अभिव्यक्त किया है। तो मुनि श्री मधुकर जी स्वामी की सेवा का एक विशेष उनका गुण था। साधु साध्वियों के, संतों की सेवा भी वे निष्क्रिय भाव से, अत्यंत आत्मीय भाव से करते थे। मुझे लंबे समय तक उनके सानिध्य में, उनके संरक्षण में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने देखा कि सेवा करते थे, उसके साथ साथ संघीय कार्यों में भी उनका बहुत समय लगता था। आज हमारा जो लाडनू में भंडार है, जैन विश्व सेवा केंद्र में जो हमारी हस्तलिखित प्रतियों का जो भंडार है, उसको सुव्यवस्थित करने में मुनि श्री मधुकर स्वामी ने बहुत श्रम किया, बहुत समय लगाया
और जब उसका एक रमणीय रूप सामने आया तो गुरुदेव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन गुरुदेव ने बड़े अच्छे शब्दों में उनके उस कार्य की मूल्यांकन किया। जैन दर्शन में इसके संदर्भ में काफ़ी कुछ लिखा गया है। मुनीश्री ने गुरुदेव तुलसी की ख्यात लिखी। लगभग 37-38 वर्षों तक गुरुदेव श्री तुलसी की ख्यात उन्होंने लिखी। और ख्यात जैसा कि आप जानते हैं हमारे तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास का वह सबसे प्रामाणिक स्रोत होता है। उसमें जो बातें होती है सबसे ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती है। मुनीश्री ने गुरुदेव श्री तुलसी की ख्यात लिखी। और भी उन्होंने अब शिक्ष साधुओं के संरक्षण की बात, लगभग 65 साधु नवदीक्षित साधु उनके संरक्षण में रहे, जिनको उन्होंने पढ़ाया लिखाया, संस्कार देने का प्रयास किया, संघ निष्ठा, मर्यादा निष्ठा, आचार निष्ठा के संस्कार देने का प्रयास किया। उसमें से एक व्यक्ति मैं भी हूँ। ये हमारे संयोजक महदेव बैठे हैं, लंबे समय तक उनके पास में रहे हैं। और भी अनेक संत हैं, जम्मू मुनि बैठे हैं, हमारे जनेश मुनि बैठे हैं। तो अनेक संत हैं जो शिक्ष अवस्था में उनके संरक्षण में रहे, उनसे संस्कार प्राप्त किए। तो करीब 65, जैसा कि मैंने कहा, लगभग 60-65 छोटे संतों को उनके पास में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। संतों को ही क्यों, मुमुक्षुओं को भी वे संभालते थे। अनेक हमारे जैसे हमारे में यहाँ पर जो संत बैठे हैं, मुमुक्षु अवस्था में भी उनके संरक्षण में रहे हैं। दिनेश मुनि बैठे ही हैं, संरक्षण मुमुक्षु अवस्था में भी मुनीश्री के संरक्षण में थे। जम्मू मुनि बैठे हैं, ये भी दिनेश मुनि बैठे हैं, ये सारे मुमुक्षु अवस्था में भी मुनीश्री के पास में अध्ययन करते थे, संरक्षण करते थे। तो समाज की दृष्टि से भी देखूं तो समाज में भी उन्होंने बहुत काम किया। मुनीश्री के पास मुनीश्री ने तेरापंथी महासभा का प्रभार संभाला, तेरापंथ विकास परिषद का विकास संभाला, तेरापंथ युवक परिषद, जिसका कि आज इतना बड़ा नेटवर्क पूरे देश में और विदेश में भी है। तो उसको इस रूप में खड़ा करने में मुनीश्री का बहुत श्रम लगा है, बहुत शक्ति लगी है। मैं ये कह सकता हूँ कि सर्वाधिक श्रम उनका लगा है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। तो समाज में भी उन्होंने बहुत काम किया। उनके पास में सामाजिक विवादों को उलझाने का भी दायित्व था। कितने विवाद, संस्थागत विवाद और विवाद उनके प्रयत्न से सुलझे थे। श्रावक समाज परामर्श का प्रभार भी उनके पास में था। तो इस संदर्भ में भी वे समय समय पर आचार्यों को निवेदन करते रहते थे। इसके साथ उनका व्यक्तित्व था, वह भी बड़ा आकर्षक था। उनके निष्क्रियता, उनकी सेवा वृत्ति, समर्पण वृत्ति, धीरता, गंभीरता, मधुरता, ये उनकी पहचान थी। गुरुदेव तुलसी ने उनके लिए एक दोहा लिखा, मुनि मधुकर की मधुरिमा, धैर्य और गांधीर्य, गण में गूंजे गुरु कृपा, पा वर्चस्वी वीर्य। तो गुरुदेव तुलसी ने उनके व्यक्तित्व का इस रूप में मूल्यांकन किया। मैंने देखा कि मुनि श्री मधुकर जी स्वामी पूरे कोई भी बात को संघीय परिप्रेक्ष्य में देखते, संघ की हित की बात पहले सोचते कि इस काम से संघ का हित है या अहित है। और जहाँ कहीं भी उनको लगता कि यह बात संघीय हित की है तो इस संदर्भ में पूज्य वरों को भी निवेदन करते। कोई अहित की बात लगती तो उस संदर्भ में भी निवेदन करते कि यह ऐसा होना उचित नहीं लगता है। और मैंने ये भी देखा कि पूज्य वर भी उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनते और उनकी जैसी लक्ष्य होता था तो गुरुदेव उन पर सोचकर प्राय यह देखा गया कि गुरुदेव वैसा ही निर्णय ले लेते थे। और अनेक बार मैंने ऐसा देखा कि हमारे साधु साध्वी, अनेक संत, अनेक श्रावक, जिनकी कोई बात होती
और गुरुदेव तक पहुंचानी आवश्यक होती, कोई स्पष्टीकरण देना आवश्यक होता, तो मुनि श्री मधुकर स्वामी माध्यम बनते थे और गुरुदेव तक पहुंचाते थे और गुरुदेव उस पर ध्यान देते थे और इस प्रकार उसको उसकी जो समस्या थी, उसकी जो बात थी वह स्पष्ट हो जाती थी और उसका काम भी बहुत बार सहज हो जाता था। तो मुनि श्री मधुकर स्वामी के जीवन की अनेक विशेषताएं हैं। मुनि श्री मधुकर स्वामी की लिपि बहुत सुंदर थी, सुघड़ लिपिकार थे। लगभग 50,000 पद्य परिमाण उन्होंने ग्रंथों की प्रतिलिपि की थी। गुरुदेव तुलसी भी समय समय पर उनसे लेखन करवाते रहते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जिस भाइन की रचना की, उसकी प्रथम जो प्रतिलिपि जो उसकी प्रतिलिपि बनाई, उस मधुकर स्वामी को दायित्व दिया गया। उन्हें उसकी व्यवस्थित उसकी प्रथम प्रतिलिपि तैयार की। उनके संघ के वे प्रतिष्ठित संगायक थे, गीतकार थे। गाने का उनका अपना एक लहजा था। गुरुदेव तुलसी के वे सह गायक के रूप में उन्होंने बहुत गीत गाए और उनकी गीतिकाएं आज भी बहुत से लोगों के मुखों पर है। प्राचीन राग रागिनियों के भी वे बहुत अच्छे ज्ञाता थे। अनेक साधुओं को, साध्वियों को भी, समणियों को, मुक्षु बहनों को भी उन्होंने आचार्यों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण दिया था। तो ये उनकी जीवन की अनेक बातें हैं। उनको गुरुदेव श्री तुलसी ने संघ परामर्शक का अलंकरण प्रदान किया। मेरी जहाँ तक स्मृति है, जानकारी है, गुरुदेव श्री तुलसी ने जो ये अलंकरण दिया, उससे पहले किसी संतों को यह अलंकरण प्राप्त नहीं हुआ था और उसके बाद में भी अब तक किसी को यह संघ परामर्शक का अलंकरण प्राप्त नहीं हुआ है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उनको शासन गौरव का अलंकरण दिया। मुझे ऐसा लगता है कि संघ परामर्शक का जो अलंकरण गुरुदेव तुलसी ने दिया, वह अलंकरण से भी बेसी ज़्यादा उनके व्यक्तित्व की पहचान थी। वे किसी की कोई बात बिगड़ती थी तो उसको सुधारने का प्रयास करते थे। बिगड़ी को सुधारने का प्रयास उनकी प्रवृत्ति थी और किसी को भी अच्छी सलाह देना उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण लक्षण था। कोई भी उनसे सलाह बिना मांगे सलाह देना की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी, लेकिन कोई उनसे सलाह लेता तो अच्छी सलाह देने का प्रयास करते और अनेक बार देखा गया कि उनकी जो सलाह वो देते थे वह बड़ी उपयोगी होती थी और उसकी जो समस्या थी वह समस्या का हल अपने आप निकल जाता था। तो उन्हीं श्री मधुकर स्वामी के जीवन की अनेक बातें हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे लंबे समय तक उनके संरक्षण में रहने का अवसर मिला। मुनि श्री के स्वर्गवास के पश्चात इसके जीवन वृत्त लिखने का संदर्भ था। मुनि आलोक मुनि अभी यहाँ नहीं है, लेकिन मुनि श्री मधुकर स्वामी की उन्होंने बहुत निष्ठापूर्वक लंबे समय तक सेवा की थी। वो और जम्मू मुनि, ये भी दोनों संत मेरे पास आए और मुझे मुनि श्री के जीवन वृत्त लिखने के लिए कहा। मैं जरा असमंजस में पड़ गया। जीवन वृत्त लिखने की बात सुनकर मैं असमंजस में पड़ गया, क्योंकि आज तक मैंने कोई जीवन वृत्त लिखा ही नहीं था। जीवन वृत्त तो बहुत आगे की बात है। एक छोटी मोटी 20-30 पृष्ठों की पुस्तक भी मैंने आज तक नहीं लिखी है मैंने। तो कोई दूसरी पुस्तक की बात होती तो संभवतः मैं स्पष्ट इनकार हो जाता कि मैं नहीं लिखता। लेकिन मुनि श्री मधुकर जी स्वामी मेरे संरक्षक थे, अग्रगण्य थे, मार्गदर्शक थे, संस्कार प्रदाता थे। उनके उपकार से मैं इतना उपकृत हूँ कि मैं उनको इनकार नहीं कर सका। फिर आचार्य प्रवण ने भी, उस समय युवाचार्य थे, आपने भी मुझे अपनी शैली में
जीवन वृत्त लिखने का निर्देश प्रदान किया। मैंने पूज्यवर का निर्देश स्वीकार किया, संतों का निवेदन स्वीकार किया, पर मेरी अपनी अक्षमता इस कारण से वर्षों तक मैं इसे नहीं लिख पाया। मैं इसके लिए अपने आप को गुनाहगार मानता हूँ कि मुनिषी के स्वर्गवास हुए 11 वर्ष से ज़्यादा का समय व्यतीत हो गया और मुनिषी की वह जीवन वृत्त जो अब आया है वह बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं इसके लिए इसकी संपूर्ण इसका दोष मैं लेता हूँ कि मैं इस काम को करने में मेरा प्रमाद हुआ और मेरी अक्षमता इसमें मुख्य कारण थी कि मैं लिख नहीं पाया। तो लेकिन पूज्यवर का आशीर्वाद कि आखिर यह काम हुआ और मैंने इसको अंतिम रूप दिया। जैन तेयूफ के तेरापंथी योग परिषद के भूतपूर्व संयोजक डॉक्टर मनोहर भारती ने पूरे मेरे लेखन कार्य की वीक्षा समीक्षा की और उनकी जो वीक्षा समीक्षा मेरे पास सामने आई उसके बाद मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और इसके जो प्रथम जो कॉपी तैयार हुई वह मैंने पूज्यवर को निवेदन की और उसके बाद में साहित्य समिति ने अपनी प्रक्रिया अपनाई और ये सारा कार्य हुआ। वैसे ये पुस्तक मैंने लिखी है, मैं लेखक हूँ, इसका मेरा नाम भी है, लेकिन मैं ईमानदारी की बात कहूँ तो इसका 50% से अधिक से मुनि जम्बू कुमार जी को जाता है। मुझे जितनी लिखने की मेरी तत्परता नहीं थी, जो मेरे मन में जितनी इसकी प्रेरणा जगी थी उससे ज़्यादा छटपटाहट इनके मन में थी और इसलिए यह कार्य संपन्न हुआ। तो मैंने तो हल्कापन का अनुभव किया, लेकिन उससे ज़्यादा प्रसन्नता इनको हुई कि यह कार्य संपन्न हो गया है। तो मैं मुनि जम्बू कुमार जी का इस कार्य में जो सहयोग मिला उसके लिए इनको साधुवाद देना चाहता हूँ, अन्यथा इतना ये काम मेरे लिए और भी कठिन हो जाता। तो इसके साथ कुछ व्यक्ति और भी जुड़े, भाई अशोक संचेती जो भी बैठे हैं सामने जगह, ये जुड़े, इन्होंने बड़ी इस काम के साथ निष्ठा के साथ किया। भाई निर्मल संचेती इसके साथ जुड़ा और इस दोनों ने भी बड़ा श्रम किया इस कार्य में और आखिर यह आज पूज्यवरों के चरणों में पहुंच गई। मैं आचार्य पर्व के प्रति अत्यंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके निर्देश के कारण से उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मेरे जो आसन्न उपकारी थे मधुकर स्वामी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का, कृतज्ञता अभिव्यक्त करने का यह अवसर मुझे प्रदान किया। मैं आचार्य पर्व के प्रति इसके लिए अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। साध्वी प्रमुखा जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन उनके प्रति भी मैं कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। न जाने कितनी बार उन्होंने आत्मीय प्रेरणा मुझे दी थी कि आपको यह काम शीघ्र संपन्न करना चाहिए, तो उनकी आत्मीय प्रेरणा भी मेरे इस कार्य संपन्नता में योगभूत बनी थी। तो ये शायद उपस्थित नहीं है, फिर भी मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ। अन्य भी अनेक व्यक्ति जो इस कार्य में मेरे सहयोगी रहे हैं उन सब के प्रति मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। पुनः आचार्य श्री के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। निवेदन परम पूज्य गुरुदेव। शासन गौरव संघ परामर्शक मुनिश्री मधुकर जी स्वामी का यह संक्षिप्त जीवन वृत्त है और मुनिश्री की विशेषताओं के बारे में तो पुस्तक को पढ़ने से भी अवगतियां प्राप्त हो सकेंगी। और वैसे मधुकर जी स्वामी के पास मुझे अनेक वर्षों तक उनके साथ में रहने का मौका मिला था और मैं वैसे न्यारा में था, मैं न्यारा में रहने वाला था, रह रहा था। पंजाब में जब गुरुदेव की यात्रा हो रही थी तो मैं भी उस समय, वो हमारा सिंगारा भी पंजाब में ही था। अब मर्यादा महोत्सव हो गया संपन्न और गुरुदेव सुनाम पधारे थे, तो वहाँ गुरुदेव ने मुझको लेकर के न्यारा से सिंगारे से लेकर वैसे मधुकर जी स्वामी के साथ में
नियोजित किया था। वो सुनाम का प्रसंग है। और पहले मुझे नारा में भेज चुके थे, नारा में चला भी गया, वापस वो सिंगाराई राज में रहा, फिर मुझे उनसे लेकर एकदम गुरुकुलवास में रखा और मधुकर जी स्वामी के पास में रखा। वैसे पहले भी मैं बचपन में भी मधुकर स्वामी के साथ में समुच्चय में था, तब भी रहा हुआ था। तो खैर मधुकर जी स्वामी की अनेक विशेषताएं हैं। यह संघ परामर्शक का सम्मान देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हर किसी को संघ शासन गौरव भी मान लो मिल जाए, शासन श्री मिल जाए, तो संघ परामर्शक जैसा मिलना कुछ अंशों में दुर्लभ चीज है। तो वह संघ परामर्शक एक ही ऐसी चीज है जो मुनिश्री मधुकर जी स्वामी के व्यक्तित्व को एक कसौटी पर तोलने वाली, गरिमा प्रदान करने वाली चीज है। तो यह उनका जीवन वृत्त लोकार्पित हुआ है और पढ़ने से प्रेरणाएं भी प्राप्त हो सकती हैं। और कितनी सेवा गुरुदेव की उन्होंने की है। और ऐसे संत हमारे संघ में हुए हैं। एक दीप्ते, मैंने तो संदेश में भी लिखा है, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ धर्म संघ में अनेक दीप्ते संत हुए हैं। उन्होंने अपनी विशेषताओं से धर्म संघ को दीप्तिमान बनाया। उनकी संयम और तप की साधना से न केवल उनकी आत्मा उत्थान की ओर अग्रसर हुई, अपितु धर्म संघ के लिए भी वे प्रेरणा स्रोत माने जा सकते हैं। उनमें एक नाम मुनिश्री मधुकर जी स्वामी का लिया जा सकता है। मुनिश्री मधुकर जी स्वामी परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी द्वारा संघ परामर्शक के रूप में स्वीकृत किए गए और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ द्वारा शासन गौरव अलंकरण से विभूषित किए गए। मुनिश्री ने गुरुदेव श्री तुलसी की बहुत सेवा की। मुझे भी मुनि अवस्था में मुनिश्री के साज वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। अनेक बाल मुनियों को उनके परिपार्श्व में रहने का मौका मिला और प्रशिक्षित होने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रस्तुत ग्रंथ इंगियागार संपन्न मुनि मधुकर पाठक को विकास की प्रेरणा देने वाला बने। मुनिश्री की विशेषताएं दूसरों में भी उत्पन्न और विकसित हों। मैं मुनिश्री मधुकर जी स्वामी के प्रति विशेष सम्मान का भाव अभिव्यक्त कर रहा हूँ। उनका जीवन वृत्त तैयार करना भी लेखक मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी की ओर से मुनिश्री मधुकर जी स्वामी के प्रति कृतज्ञता की एक अभिव्यक्ति माना जा सकता है। आचार्य तो खूब ग्रंथ प्रेरणा देने वाला रहे। काम नहीं वो पक्षी बनी समाते वो कौन लगा वो पाने पक्षी अन्य दे दे। शासन गौरव मुनिश्री मधुकर जी स्वामी जब आचार्य प्रवर उनके सिंघाड़े में थे, गुरुदेव तुलसी लाडू में विराजित थे 1980। उस समय हमारी जिनेश मुनि की दीक्षा हुई थी, तो आप श्री उनके वर्ग में ही थे। तो हमारा भी सौभाग्य है कि वर्ग में आचार्य प्रवर के साथ भी रहने का काम पड़ा। और आचार्य प्रवर कई बार मुसीबत से उबार देते हैं। कैसे उबारते हैं? दिल्ली का प्रसंग है। दिल्ली में गुरुदेव तुलसी रात्रि में प्रवचन करा रहे थे। वहाँ शुक्लानंद स्वामी संयोजन किया करते थे। वे कार्यक्रम के बाद में वहाँ कोई दूसरा साधु नहीं था, तो बिछाना गुरुदेव है, बिछाना ही रहने दो एक बार। तो पधारे, सब कमरों में पधारे, बोलना नहीं है किसी को। शुक्ला स्वामी गुरुदेव दो ही थे। पधारे, अपने रूम में भी पधारे। तो उस समय मेरा संयोग आचार्य श्री के पास में मैं कालू कौमुदी पढ़ रहा था।
तो पूर्णदेव घूम करके वापिस कक्ष में विराज गए, वो ऊपर वाला हॉल वो। तो वहाँ विराजे, मीटिंग बुलाई, तो काफ़ी फरमाया कि राज में रहने का तो ये होना चाहिए कि सेवा करें और करें। ये दिनेश तो मुदित के पास पढ़ रहा था। अब इतना सा मेरे मन में सुना कि गुरु कैसे उबार देते हैं, साक्षात आचार्य श्री महाश्रमण जी इसका प्रमाण होते हैं। तो हमें उस समय उपालम से बचा दिया, वरना हम भी सेवा में रहते, ऐसी बात भी कर सकते थे। पर आचार्य प्रवर का ध्यान यही रहता है कि साधु में अप्रमत्तता आए।